राधे राधे बच्चों। आज मैं यूनिट 2 के चैप्टर 2 लेकर के आई हूँ। चैप्टर का नाम है द कैप सेलर एंड द मंकीज। आज हम इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, उच्चारण देखेंगे, प्रश्न उत्तर, एक्सरसाइज सब देखेंगे। इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं चैप्टर पर। द मंकी जो है इसमें कुछ करामात कर रहा है, उसी के बारे में ये कहानी है। द कैप सेलर एंड द मंकी। कैप का अर्थ होता है टोपी, और सेलर का अर्थ होता है बेचने वाला, एंड का अर्थ होता है और मंकीज माने बंदरे। ढेर सारे बंदरे हैं। इसमें एस लग करके ये प्लूरल बना दिया है। अगर एस हटा होता तो मंकी यानी एक बंदर, और एस लग गया तो बहुत सारे बंदर है। अब इसमें देखिए, वंस देयर वाज अ मैन हु सोल्ड कैप्स। वंस देयर वाज अ मैन यानी एक बार एक आदमी था। हु मीन्स जो, सोल्ड मीन्स बेचता था, कैश मनी टोपियों को। एक बार एक आदमी था जो टोपियों को बेचता था। ही कैरीड मेनी कैप्स इन अ बास्केट ऑन हिज हेड। ही मीन्स वह, कैरीड मने लिया था, मेनी मने बहुत से, कैप्स मने टोपिया, इन मीन्स में, अ मीन्स एक, बास्केट मीन्स टोकरी, ऑन हिज हेड, हिज मने अपने, हेड मने सिर, ऑन मने पर। वह बहुत सी टोपियाँ एक टोकरी में रखकर अपने सिर पर रखा था। ही वाज अ कैप सेलर। वह टोपी बेचने वाला था। ही वाज अ कैप सेलर यानी वह एक टोपी बेचने वाला था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। वन डे ही स्लीप्ड अंडर अ ट्री। वन डे मीन्स एक दिन, ही मीन्स वह, स्लिप्ट मीन्स सो गया, अंडर मीन्स नीचे, अ मीन्स एक, ट्री मीन्स पेड़। एक दिन वह पेड़ के नीचे सो गया। देयर वेयर मंकीज ऑन द ट्री। यहाँ क्या था, वहाँ पर पेड़ के नीचे बहुत सारे क्या थे, मंकी थे। नीचे नहीं है, सॉरी, देयर वेयर मंकीज ऑन द ट्री, ऑन मीन्स पर होता है। पेड़ पर क्या थे, बंदर थे। दे कैम डाउन फ्रॉम द ट्री। जब कैप्सेलर सो गया, कह रहा है ना स्लिप्ट, जब कैप्सेलर पेड़ के नीचे सो गया तो जो पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे वो नीचे उतरे। पेड़ से कहाँ उतरे, नीचे। दे टुक अवे ऑल द कैप्स। दे मीन्स वे, टुक मीन्स उठा लिए, अवे ऑल द कैप्स सभी टोपियों को। वे सभी बंदर टोपियों को उठा लिए। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं क्या करते हैं। द कैप सेलर वकअप। वकअप का अर्थ होता है जगना। द कैप सेलर वकअप, जब कैप सेलर यानी टोपी बेचने वाला जगा, ही सा द बास्केट वाज इम्प्टी। इम्प्टी का अर्थ होता है खाली। जब वह जगा तो देखा कि टोकरी जो है बिल्कुल खाली थी, यानी टोकरी से जो कैप थे वो बंदर उठा लिए थे। ही लुक्ड अराउंड एंड अबव। वह लुक्ड मीन्स देखा, अराउंड मीन्स चारों तरफ, एंड घुमा, एंड अब मैंने देखा चारों तरफ और घुमा। द मंकीज वेयर वियरिंग हिज कैप। जो बंदर सारे थे वो वियरिंग मैंने पहन लिए थे, क्या, हिज कैप, उसके टोपियों को। बंदर उसके टोपियों को पहन रखे थे। द कैप सेलर शुक हिज फिस्ट एट द मंकीज। कैप्सेलर जो था, सुक हिज, अपने मुट्ठी को क्या किया, फिस्ट एट, अपने मुट्ठी को बांधा, एट द मंकीज,
मंकी की तरफ अपनी मुट्ठी को बांधता हुआ हिलाया। दे आल्सो डिड द सेम, बंदर जो थे वे सभी, दे आल्सो वे बंदर के लिए दे, वे सभी क्या किए, सेम वैसा ही किए जैसा कैप्सेलर किया। यानी इस तरह से मुट्ठी को जब बांट करके इस तरह से दिखाया तो बंदर भी सेम उसी तरह से किए। इसके बाद क्या हुआ, द कैप्सेलर स्क्रैच हिज हेड, फिर जो कैप्सेलर था, स्क्रैच मीन्स खुजलाया, हिज हेड मीन्स अपने सिर को, जो टोपी बेचने वाला था वो अपने सिर को खुजलाया। द मंकीज डिड द सेम, जो मंकीज थे बंदर थे सेम वैसा ही किए, यानी वो भी अपने सिर को खुजलाने लगे इस तरह से, ठीक वैसा ही वो व्यवहार किए। द कैप्सेलर हैड एन आइडिया, जो कैप्सेलर था उसको एक विचार आया, आइडिया मीन्स विचार, कैप्सेलर को आइडिया आया। ही टूक ऑफ हिज कैप एंड थ्रू इट इनटू द एम्प्टी बास्केट, वह टूक मने उतारा, ऑफ मीन्स वह अपने टोपी को उतार करके, ही मीन्स वह होता है हिज, ही के साथ हिज का अर्थ अपना होता है, ही मीन्स वह, हिज मीन्स अपने, कैप मीन टोपी, टुक ऑफ मन उतारा, एंड मीन्स और, थ्रू मीन्स फेंक दिया, इनटू द एम्प्टी बास्केट, एम्प्टी मीन्स खाली, बास्केट मीन्स टोकरी, वह अपने टोपी को उतारा और खाली बास्केट में फेंक दिया। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या हो रहा है। द मंकी आल्सो डिड सेम, द मंकीज आल्सो डिड सेम, सभी बंदर जो थे वह वैसा ही किए, सेम मीन्स उसी तरह से, सेम वैसा ही किए। द कैप सेलर गॉट ऑल हिज कैप्स बैक एंड वेंट अवे हैप्पीली, जो कैप्सेलर था इस तरह से सारे टोपियों को प्राप्त कर लिया और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। बच्चों, बंदर जो होते हैं ठीक आदमी जैसे करता उसी का नकल उतारते हैं, तो कैप्सेलर के दिमाग में आइडिया आ गया कि जैसा हम करेंगे मंकी वैसा ही करेगा, इसलिए वह अपनी टोपी को उतारा और खाली टोकरी में फेंक दिया। तो बंदर जो थे सब वैसा ही किए, अपनी अपनी टोपी उतार करके खाली टोकरी में फेंक दिए। तो अब कैप्सेलर सारे टोपियों को पा गया और वहाँ से हैप्पीली होकर यानी खुशी होकर के चल दिया, खुश होकर के। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उत्तर दो नीचे दिए गए प्रश्नों का। डू यू हैव अ कैप, व्हाट इज इट्स कलर, क्या तुम्हारे पास कोई टोपी है और किस कलर में है। नेक्स्ट है, व्हाई डू यू थिंक द मंकीज थ्रू द कैप्स इन द बास्केट, व्हाई मीन्स क्यों होता है, व्हाई डू यू थिंक द मंकी, तुम मंकी के बारे में क्यों सोचते हो जो टोपी को बास्केट में फेंकता है। तो इस तरह से हम प्रश्नों का उत्तर आपको दिखाते हैं। ये आपका पहला उत्तर है, डू यू हैव अ कैप, व्हाट इज इट्स कलर, तो उत्तर होगा एस, हाँ, आई हैव टू कैप्स, मेरे पास दो टोपी है, वन इज रेड एंड अदर इज ब्लू इन कलर, पहला जो टोपी है वो लाल कलर में है और दूसरा जो टोपी है वो ब्लू कलर में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द मंकी थ्रू द कैप्स इन द बास्केट, अब इसका उत्तर होगा द मंकीज थ्रू द कैप्स इन द बास्केट बिकॉज दे वेयर इंटेटिंग द कैप्सेलर एक्शन, वह इसलिए फेंका कि जो कैप्सेलर इस तरह से एक्शन किया, जब एक्शन को देखा तो बंदर भी अपना वैसा ही एक्शन किए।
When the cape seller who has fished scratched his head and finally took off his cap and threw it into the basket. जब अपने मुट्ठी को बांधा तो सेम वैसा ही बंदर किए, जब अपने सर को खुजलाया तो बंदर भी वैसा ही किए। तब उसके दिमाग में आइडिया आया और कैप सेलर अपना टोपी फेंक दिया खाली बास्केट में। तो इस तरह से द मंकी कॉपीड हिज बिहेवियर। मंकी जो थे उसी का कॉपीड किए। कॉपीड का अर्थ होता है नकल उतारना। मंकी जो थे उसी का नकल उतारे। बिहेवियर मीन्स व्यवहार होता है। हिज बिहेवियर उनके व्यवहार का। किसके व्यवहार का? कैप सेलर के। कैप सेलर के व्यवहार का कॉपीड किए और इस तरह से एंड डिड द सेम मंकीज आर न्यू फॉर बियर he mimicking behavior and in this story the followed the कैप सेलर आइडिया। ये जो था कैप सेलर का आइडिया था, इस तरह से वो अपना टोपी प्राप्त कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है। तो हमारा यहाँ दिया है व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड्स इन ईच रो। जो इस तरह से कतार में है, रो का अर्थ होता है कतार। इसमें पहला जो वर्ड है क्या है? जो पहला साउंड यानी फर्स्ट साउंड जो वर्ड शब्दों का है वो क्या है? तो हमारा पहला इसमें सी है, इसके बाद यहाँ एम है, इसके बाद यहाँ बी है। तो या तो चाहो तो यहाँ इसको लिख लो, पहले सी लिख लो, उसके बाद एम लिख लो, उसके बाद बी लिख लो, और या तो इस सबको घेरा बना दो। यहाँ से ऐसे करके इस एक लेटर को घेर करके ऐसे तुम घेरा बना सकते हो, या तो ऐसे करो ना तो इस तरह से लिखो। ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। सर्किल द वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ द सेम साउंड इन ईच रो। जो ये पंक्ति में है सेम साउंड, यानी जो पहला अक्षर जो है उससे मिलता जुलता कौन कौन वर्ड है। तो हम देखते हैं कि जो कार है यानी सी से स्टार्ट है। अब हम इसमें जो सी से स्टार्ट होने वाले ये है, अब इसके बाद सी से स्टार्ट होने वाले ये है, इसके बाद सी से स्टार्ट होने वाले ये है, इसके बाद यहाँ एम से स्टार्ट होने वाले हैं। ये भी पहला अक्षर एम है, ये भी पहला अक्षर एम है, और ये भी पहला अक्षर एम है। अब हमारा सेम वर्ड तो कहीं दिख रहा है कि नहीं? यहाँ टी है, आर है, एच है, इसके बाद यहाँ पी है, बी है, आर है। तो आर वाले को भी हम घेर देते हैं। यहाँ जो हमारा आर है और यहाँ भी आर है, इस तरह से हो गया। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट पेज पर दिया है राइट द नंबर। राइट मीन्स लिखो, नंबर्स मीन्स संख्याओं को 1 से 4 तक। नेक्स्ट द पिक्चर अकॉर्डिंग द स्टोरी। कह रहा है कि स्टोरी के अनुसार, जो पहले हम चैप्टर पर कहानी को पढ़े हैं उस कहानी के अनुसार इस चित्र में पहले नंबर पर कौन सा आएगा, ये पहला नंबर हमारा कौन सा होगा। तो हम देखेंगे कि कैप सेलर टोपी लेकर के बेचने के लिए आ रहा है, तो हम इसको बना देंगे पहला। ये हमारा पहला हो गया बच्चों, ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा काम क्या किया? ये तो डेली बेचता था, एक दिन वह पेड़ के नीचे सो गया। तब हम दूसरे नंबर पर देखते हैं कि कहाँ सोया है, यहाँ पर सो गया है। इसको हम बना देंगे दूसरे नंबर, इसको हम दूसरे नंबर पर बना दिए। अब तीसरा नंबर क्या हुआ? तीसरा नंबर हुआ कि जब अपना टोपी फेंका खाली टोकरी में, तो ये हुआ तीसरा नंबर। तो ये हमारा हो गया तीसरा। सबसे लास्ट में क्या हुआ बच्चों? सबसे लास्ट में इस तरह से अपना टोपी प्राप्त कर लिया।
सारे बंदरों ने इस टोकरी में टोपी को फेंक दिया और अपना टोपी प्राप्त कर लिया। तो ये हमारा चौथा नंबर हो गया। इस तरह से हमारा 1 से 4 तक के नंबर कंप्लीट हो गए बच्चों। इस तरह से ध्यान से देखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है। कह रहा है कि लेट्स आओ कलर एंड राइट, कलर करे और राइट लिखे। कह रहा है कि आओ इसको हम कलर करें और लिखे। तो बच्चों हम जानते हैं कि पेड़ को हम हरे रंग से रंग सकते हैं। तो हम हरे रंग से रंगेंगे। इस पेड़ को क्या करेंगे, हम कलर कर देंगे इस हरे रंग से। इस तरह से आराम आराम से कलर करते जाएंगे। इस तरह से बच्चों इस पेड़ को अपने कलर करते जाना है। ये कलर तुम खुद करना, किसी दूसरे से नहीं करवाना है। इस तरह से अब हम पेड़ को क्या कर देते हैं, हरे रंग से कलर कर देते हैं। पेंसिल कलर का प्रयोग करोगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पेंसिल कलर जो है वो आपके पन्नों को ख़राब नहीं करेगा, फूलेगा नहीं और ज़्यादा रंग बिखरता नहीं है। इसलिए हमें पेंसिल कलर का ही प्रयोग करना चाहिए। तो अब हम इस तरह से अपने पेड़ को क्या किए, इस पेड़ को हम हरे रंग से रंग दिए। हरे का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, तो ग्रीन मीन्स हरा होता है। इस तरह से हम अपने इस पेड़ को कलर कर दिए। अब हमारा इसमें दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर है मंकी। मंकी को हम किस कलर से करेंगे, तो मंकी को हम इस कलर से कर देते हैं। ये हमारा जो मंकी होता है ब्राउन कलर में होता है, हल्का हल्का ब्राउन। इस तरह से हम मंकी को कलर कर देंगे। ये मंकी का जो फेस होता है ये तो ब्लैक होता है, तो हम इसको ब्लैक से करेंगे और ये सब ब्राउन से करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके फेस को ब्लैक कर देते हैं। लेकिन सारे मंकियों का ब्लैक नहीं होता है, एक बड़ा सा मंकी जो होता है उसका ही फेस ब्लैक होता है। तो हम इसको या तो ब्राउन से भी कर सकते हैं और जिस कलर से चाहो उससे भी कर सकते हो। ये हो गया। अब हमारा कैप है। कैप को हम किस कलर से करें, कैप के लिए कोई ये नहीं है कि हम फिक्स नहीं कलर है कि किस कलर से करें। आपके पास जो भी कलर हो उस कलर से आप इसको कर सकते हो। तो हम इसको पहले करेंगे येलो। इसके बाद हम करेंगे यहाँ ग्रीन। फिर यहाँ भी हम ग्रीन कर देंगे। फिर हम इसको करेंगे येलो। अब इसको हम कर देंगे ग्रीन। इस तरह से हो गया। हम बास्केट को किससे करेंगे, बास्केट भी कई कलर का होता है, हम बास्केट को इस कलर से करते हैं।
ये हमारा कलर, आपको रफ कलर ही हम बना करके दिखाए हैं, उतना बढ़िया नहीं बनाए हैं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। टाइम की वजह से हम आपको रफ फिगर बनाए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पर क्या है। नेक्स्ट पर दिया है कैट्स, रैट्स, एंड्स एंड मोर, राइट दियर नेम। यहाँ पर हमें नेम लिखना है जो दिया है। तो एंट लिखा है तो हम लिखेंगे एंट। पहला अक्षर जो हमारा होता है बच्चों कैपिटल होता है, ए हमारा कैपिटल हो गया। उसके बाद स्मॉल बनाएंगे और ANT, एंट मीन्स क्या होता है बच्चों? एंट मीन्स सीटी होता है, एंट मीन्स सीटी। इस तरह से एंट हो गया। अब हमारा बी है, बी का अर्थ होता है मधुमक्खी। तो अब हम पहले बनाएंगे कैपिटल बी और डबल ई बनाएंगे स्मॉल में। तो ये हमारा बी मीन्स मधुमक्खी। अब हमारा तीसरे नंबर पर कैट है, तो कैट के लिए फिर हम सी बनाएंगे और उसके बाद ए बनाएंगे स्मॉल, टी बनाएंगे स्मॉल। तो हमारा इस तरह से एंट मीन्स सीटी, बी मीन्स मधुमक्खी और कैट मीन्स बिल्ली। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पर दिया है डॉग, तो हम लिखेंगे DOG। जी जो है नीचे के 3 लाइन में रहेगा जी। इसके बाद एलिफेंट है, एलिफेंट के लिए पहला अक्षर कैपिटल, इसमें भी पहला कैपिटल है, सारे अक्षरों में पहला कैपिटल बनाएंगे। ELEPHANT, ये हमारा हो गया एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स बच्चों हाथी होता है। उसके बाद फिश, FISH, फिश मीन्स मछली, फिश मीन्स मछली। इसके बाद यहाँ है गोट, GOAT, गोट, गोट मीन्स बकरी। इसके बाद यहाँ क्या है हेन, HEN, हेन, हेन मीन्स मुर्गी। इसके बाद यहाँ क्या है इंक पार्ट, INKPOT, इंक पार्ट का अर्थ है स्याही का दवात। इंक पार्ट मीन्स स्याही का दवात। अब नीचे है JUG, जग, जग मीन्स जग होता है, JUG, जग मीन्स जग, पानी का जो जार होता है उसको जग बोलते हैं। काइट, KITE, काइट, काइट मीन्स पतंग होता है। इसके बाद है लॉयन, LION, लॉयन, लॉयन मीन्स शेर होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पर है मंकी, मंकी बनाना है तो MONKEY, मंकी मीन्स बंदर। अब यहाँ नेक्स्ट है, नेक्स्ट मीन्स घोंसला, NEST, नेक्स्ट मीन्स घोंसला। इसके बाद आउल, आउल मीन्स उल्लू होता है बच्चों, OWL, आउल, आउल मीन्स उल्लू। अब यहाँ पर है पैरट, PARROT, पैरट, पैरट मीन्स तोता। इसके बाद है क्विल,
यू आई डबल एल। क्विल का अर्थ होता है पंख, ये पंख है। इसके बाद रैट, आर ए टी, रैट, रैट भी चूहा। इसके बाद यहाँ नीचे है स्नेक, एस एन ए के ई, स्नेक, स्नेक मीन्स सांप होता है। यहाँ नीचे आ गया, इसको थोड़ा सा इरेजर से मिटा लेते हैं। इसीलिए इरेजर और पेंसिल अपने पास रखना, यानी इरेजर का अर्थ होता है रबड़, रबड़ और पेंसिल अपने पास रखना है। टाइगर, टी आई जी ई आर, टाइगर मीन्स चीता होता है, टाइगर मीन्स चीता। इसके बाद क्या है, यूनिफॉर्म, यू एन आई एफ ओ आर एम, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का अर्थ है ड्रेस, यहाँ पर ड्रेस है। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पर दिया है वैन, वैन का अर्थ होता है गाड़ी, वी ए एन, वैन मीन्स गाड़ी। इसके बाद क्या है, व्हेल, डब्लू एच ए एल ई, व्हेल मीन्स व्हेल मछली। इसके बाद एक्सरे, एक्सरे मीन्स एक्सरे होता है, एक्स आर ए वाई, एक्सरे का अर्थ होता है एक्सरे। अब नीचे है याक, यहाँ लिखिएगा वाई ए के, याक मीन्स याक होता है, जिसको पहाड़ी सांड भी कहा जाता है, याक मीन्स पहाड़ी सांड। और उसके बाद जेबरा है, जेड, यहाँ पर जेड लिखेंगे, जेड ई बी आर ए, जेड ई बी आर ए, जेबरा का अर्थ है चित्तीदार घोड़ा, यहाँ पर चित्तीदार घोड़ा हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर दिया है बटरफ्लाइज, यानी तितलियां जो है क्या कर रही है, बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज अप अप अप, तितली तितली ऊपर ऊपर ऊपर, तितलियाँ, सॉरी तितली नहीं, बहुत से तितलियाँ, यहाँ पर यहाँ पर एस लग करके यहाँ पर प्लूरल दर्शा रहा है, माने बहुत सी तितलियों को दर्शा रहा है। तो बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज अप अप अप, तितलियाँ तितलियाँ ऊपर ऊपर ऊपर, बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज डाउन डाउन डाउन, तितलियाँ तितलियाँ नीचे नीचे नीचे, बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज इन इन इन, तितलियाँ तितलियाँ भी में, यानी भीतर में भीतर में भीतर में, बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज आउट आउट आउट, तितलियाँ तितलियाँ बाहर बाहर बाहर। इस तरह से बच्चों को एक्शन कराना है, ये रिहर्सल की तरफ से, जैसे ऊपर ऊपर दिखाने के लिए हम बच्चों को कहेंगे ऊपर ऊपर ऊपर। अब नीचे के लिए बोलेंगे डाउन डाउन डाउन। अब इन के लिए बोलेंगे इन इन इन। इसके बाद आउट के लिए बोलेंगे आउट आउट आउट। इस तरह से बच्चों को रिहर्सल के माध्यम से पढ़ाने में बच्चे मज़ेदार होकर के खुशी खुशी पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और मनोरंजन की तरह सीख लेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर क्या दिया है, नेक्स्ट पेज पर दिया है आंसर द क्वेश्चन, यानी प्रश्नों का उत्तर जो है, यहाँ पर उत्तर जो है क्वेश्चन का उत्तर दिया है। टीचर लुक अप, व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री, टीचर कह रहा है कि बच्चों ऊपर जो देखते हो तो तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो चाइल्ड आई सी, जब हम ऊपर देखते हैं तो क्या देखते हैं, ऊपर में हम देखते हैं बर्ड देखते हैं,
नेस्ट देखते हैं, मंकी देखते हैं, मैंगो देखते हैं, बी देखते हैं। इसके बाद यानी पेड़ पर पूछ रहा है, पेड़ पर क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पेड़ पर क्या क्या दिख रहा है। पेड़ पर मंकी दिख रहा है, नेस्ट दिख रहा है, बर्ड दिख रहा है, काइट दिख रहा है। इसके बाद और क्या दिख रहा है, स्नेक दिख रहा है। यहाँ स्नेक जो है ये पेड़ से लिपटा हुआ है, तो स्नेक भी दिख रहा है। तो इसमें हमारा अटेगा नहीं लिखने में, तो हम लिख करके तैयार किए हुए हैं। इस तरह से हमारा क्या क्या है देखते हैं। बर्ड दिखेगा, नेस्ट दिखेगा, मंकी दिखेगा, मैंगो दिखेगा, बी दिखेगा, स्नेक दिखेगा, आउल दिखेगा एंड स्विम। उसके बाद क्या रहा है, और द ट्री। हमको क्या क्या दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, स्नेक दिख रहा है, इस तरह से सब दिख रहा है। अब कह रहा है इसके बाद टीचर लुक डाउन, यानी नीचे देखो। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड, तुम नीचे देखो और जमीन पर क्या क्या देखते हो। तो जमीन पर दिखने वाला है रिवर यानी नदी, ट्री मीन्स पेड़, स्क्वायरल मीन्स गिलहरी। नीचे गिलहरी जो बैठी है, यहाँ गिलहरी बैठी हुई है बच्चों, इस तरह से गिलहरी बैठी है। अब और क्या है देखते हैं। काऊ, काऊ मीन्स गाय नीचे है, एंड स्टोर्स ऑन द ग्राउंड, और जो बहुत सारे जमीन दिखाई दे रहे हैं। अब कह रहा है कि टीचर बोल रहा है कि लुक अप, यानी ऊपर देखो। व्हाट डू यू सी इन द स्काई, आकाश में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आकाश में हम देख रहे हैं कि एरोप्लेन दिखाई दे रहा है, बर्ड्स दिखाई दे रहा है, और क्लाउड्स इन द स्काई, और आकाश में बादलों दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से देखो एरोप्लेन दिखाई दे रहा है। एरोप्लेन के बाद क्या है, बर्ड्स भी कुछ दिखाई दे रहे हैं, और ये बादल दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेना है। ऐसे एक बार जूम करके दिखा दे रही हूँ, और इसको अपनी कॉपी पर बच्चों यहाँ ऐसे करके देख करके अपनी किताब पर इन सबको उतार लेना, इन सबको उतार लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। से एंड क्लैप, से मीन्स बोलो, क्लैप मीन्स ताली बजाओ, कहो और ताली बजाओ, यानी बोलो और ताली बजाओ। से अलाउड, जोर से बोलो। ईच लाइन ऑफ बोथ द पोएम, क्लैपिंग फॉर एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द पर ताली बजाना है। बटरफ्लाइज क्लैप, बटरफ्लाइज क्लैप, तो बटरफ्लाइज क्लैप करने पर क्या करना है, इस तरह से ताली बजाना है। इस तरह से दोनों ताली मिला करके ताली को बजाना है, अपने ताली को। अप क्लैप, ऊपर ताली, अप क्लैप, ऊपर ताली, अप क्लैप, ऊपर ताली। बटरफ्लाइज क्लैप, बटरफ्लाइज क्लैप, तितलियाँ ताली बजाओ, तितलियाँ ताली बजाओ। डाउन क्लैप, डाउन क्लैप, नीचे ताली बजाओ, नीचे ताली बजाओ। रॉयल क्लैप, इसमें नाम रख दिया है रॉयल, रॉयल ताली बजाओ, पायल ताली बजाओ, रॉयल ताली बजाओ, पायल ताली बजाओ। अप क्लैप, ऊपर ताली बजाओ, अप क्लैप, ऊपर ताली बजाओ, अप क्लैप, ऊपर ताली बजाओ। रॉयल क्लैप, पायल क्लैप, इस तरह से नाम है इन सबका ताली बजाने के लिए। डाउन क्लैप, डाउन क्लैप, नीचे ताली बजाओ, नीचे ताली बजाओ। इस तरह से बच्चों इसको पढ़ना है। अब हमारा नेक्स्ट पेज पर दिया है, इन सर्किल द वर्ड्स दैट हैव पी इन देम, यानी जितने तुमको पी दिखाई दे रहा है उन सबको घेरना है। तो हमारा पहले नंबर पर पी है, तो अब हम इसको घेर देंगे कि इसमें पी दिखाई दे रहा है। अब इसमें हमारा पी नहीं है, इसको हम नहीं घेरेंगे। इसमें पी नहीं है, इसको नहीं घेरेंगे। लेकिन यहाँ कैप में पी है, तो हम इसको घेर देंगे। यहाँ टी ओ पी, इसमें पी दिखाई दे रहा है, इसको हम घेर देंगे। यहाँ कैट में पी नहीं है, इसको नहीं घेरेंगे। पैट है, पी दिखाई दे रहा है, इसको हम घेर देंगे। अब फैन में पी नहीं है, इसको नहीं घेरेंगे। एप्पल में पी है, इसको हम घेर देंगे। पिंक में पी है, इसको हम घेर देंगे। लेकिन टैन में पी नहीं है, इसको हम नहीं घेरेंगे। अब यहाँ टैप है, इसमें पी दिखाई दे रहा है, इसको हम घेर देंगे। अब इस तरह से नेक्स्ट पर कह रहा है, इन सर्किल द मैचिंग लेटर इन ईच रो, इसको जो है एक तरह की जो है वर्ड अक्षर
वर्ड नहीं, लेटर, एक तरह का जो अक्षर दिखाई दे रहा है उसको हमें मैचिंग करना है। मैचिंग लेटर, लेटर्स माने अक्षरे होता है, बहुत से जो अक्षरे होता है उसको एक जो सेम है उसको मैच कराना। तो हमारा एफ यहाँ पर है, यहाँ भी एफ है। अब क्या क्या दो दो है, यहाँ हम देख रहे हैं कि ओ है एक और यहाँ भी ओ है। इसके बाद हमारा यहाँ डब्लू है और यहाँ भी डब्लू है। अब कोई देखो एक तरह का हो तो, अब तो हमें नहीं लग रहा है कि नहीं, सॉरी, यहाँ भी है, यहाँ आर है, यहाँ भी आर है। और कोई देखो, अब तो शायद नहीं है। इस तरह से यहाँ बी है, इसको भी घेर देते हैं। अब क्यू है, इसको भी घेर देते हैं। अब क्या बच रहा है, अब हमारा पी बच रहा है। तो पी कहीं और दिखाई दे रहा है इसमें, अब तो हमको लग रहा है कहीं पी नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्या है, नेक्स्ट पेज पर दिया है मैच द वर्ड। मैच कराओ वर्ड्स मीन शब्दों को विथ द सेम इनिशियल सिलेबल। इसके बाद हम मैच कराएंगे। तो मैच कराएंगे तो पहला अक्षर यहाँ पर एच है और एच से यहाँ भी मिल रहा है तो इसको हम मैच करा दिए। यहाँ हमारा एस है और यहाँ भी हमारा एस है तो हम इसको मैच करा दिए। यहाँ हमारा जे है तो यहाँ भी हमारा जे है, इसको मैच करा दिए। यहाँ हमारा आर है और यहाँ भी आर है, इसको मैच करा दिए। अब यहाँ हमारा डी से शुरू है तो हम देखते हैं कि डी का जो वर्ड है ये सबसे ऊपर है। इस तरह से बच्चों सेम जो वर्ड है उसको मैच करा देना है। पहले अक्षर से मिलते जुलते जो भी है उसको मैच करा देना है। अब लिसन एंड रिपीट। लिसन मीन्स सुनो, एंड मीन्स और, रिपीट मीन्स दोहराओ। सुनो और दोहराओ। सम वर्ड हैव टू सिलेबल, नोटिस द वर्ड्स बिलो। मंकी, मंकी। सेलर, यहाँ है सेलर। बास्केट, यहाँ है बास्केट। डंकी, यहाँ है डंकी। इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर है कैच मी इफ यू कैन। कह रहा है कि क्या तुम मुझे पकड़ सकती हो, अगर मुझे पकड़ सकती हो तो पकड़ो, यदि तुम पकड़ सकती हो तो मुझे पकड़ो। अ फैट कैट सैट, एक मोटी बिल्ली बैठी थी। ऑन अ मैट, एक चटाई पर। एक मोटी बिल्ली बैठी थी। ऑन मीन्स पर, अ मीन्स एक, मैट मीन्स चटाई। एक मोटी बिल्ली बैठी थी एक चटाई पर। आई कैन कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ। कौन बोल रहा है, बिल्ली। आई कैन कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ। लिटिल रैट, छोटे चूहे। कह रहे कि छोटे चूहे मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ। सेड द कैट, यानी बिल्ली ने कहा। और लिटिल रैट सा हर, छोटा चूहा उसको देखा। किसको देखा, बिल्ली को। एंड हाइड इन अ हैट, और हाइड में छुप गया। इन अ हैट, एक टोपी में। किसमें छुपा, एक टोपी में, यहाँ छुपा हुआ है एक टोपी में। अब हम नेक्स्ट पर देखते हैं। नो नो यू कैन नॉट, नहीं नहीं तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। एंड द रैन, यह कहता हुआ दौड़ा यानी भागा। कह रहा है कि नहीं नहीं तुम मुझे नहीं पकड़ सकती हो। सेड द रैट, चूहा कहा। द कैट रैन टू कैच द रैट, द कैट रैन यानी बिल्ली, रैन माने दौड़ी, टू कैच द रैट चूहे को पकड़ने के लिए। उस चूहा को पकड़ने के लिए बिल्ली दौड़ी। द रैट रैन एंड
hide in a box. Rat ran, चूहा दौड़ा, and means और, hide means छिप गया, in a box, एक बॉक्स में छुप गया, एक बॉक्स में क्या किया, छुप गया। अब नेक्स्ट में क्या है, द लीड ऑफ द बॉक्स डिड नॉट ओपन, जो बॉक्स का जो ढक्कन था वो बिल्ली से नहीं खुल पाया, क्योंकि उसका मुंह जो था छोटा था और आगे से बंद था, तो बिल्ली से क्या हुआ, उस बॉक्स का ढक्कन नहीं खुल पाया। हा हा हा, यू कैन नॉट कैच मी बिग कैट सेड द रैट, चूहा बोला, बड़ी बिल्ली तुम मुझे नहीं पकड़ सकती हो, यह कहता हुआ हा हा करने लगा। ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, हेल्प द माउस रीच इट होम, इसमें चूहे के लिए सहायता करना है, किस तरह से वो अपने घर में जाएगा। बच्चों, तो हम देखते हैं कि पहला हमारा जो दिखा दिया है तीर, इस तरह से हम तीर बनाते हुए दिखाएंगे कि हमारा इधर से रास्ता है, इसी रास्ते पर चलते जाएंगे, तो इसी तरह से रास्ता बनाते जाना है। इस रास्ते से क्या करना है, चूहा जा रहा है, अब चूहा जाएगा इधर से और ऊपर चला जाएगा, फिर इधर से जाएगा, फिर ऐसे आएगा, इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद फिर यहाँ आएगा, फिर इधर मुड़ेगा, फिर सामने जाएगा, इस तरह से सामने जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इधर से जाएगा बाएं, फिर बाएं जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर दाहिने जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि फिर ऊपर जा रहा है। अब इसके बाद हम किधर मुड़ेंगे, इधर से मुड़ेंगे। ये हमारा रास्ता चूहा के घर में जाने का है। अब हम इधर मुड़ेंगे और फिर इधर मुड़ेंगे, इसके बाद ऊपर जाएंगे, इधर से जाएंगे, इसके बाद इधर से जाएंगे, फिर इधर से जाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे चलते जाएंगे, दाहिने मुड़ेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, बाएं मुड़ेंगे, फिर बाएं मुड़ेंगे, फिर हम नीचे जाएंगे, फिर हम नीचे जाएंगे। अब हम मुड़ेंगे दाहिने, फिर मुड़ेंगे दाहिने, फिर इस तरह से सामने जाएंगे। अब हम बच्चों कहाँ आ गए, अपने घर में। कहाँ आ गए, अपने घर में, यानी चूहा का घर जो है अपना घर उसको मिल गया। इस तरह से बच्चों या तो कलर से बनाओ और या नहीं तो पेंसिल से बना दो। ये घर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पर है, क्लोज योर आईज एंड लिसन टू द वर्ड सेड बाय योर टीचर। क्लोज मीन्स बंद करो, योर मीन्स अपने, आईज मीन्स आंखें, एंड मीन्स और, लिसन माने सुनो। अपनी आंखें बंद करो और सुनो। टू द वर्ड सेड बाय योर टीचर, अपने टीचर द्वारा कहे हुए शब्दों को सुनो। कैट, बैट, फैट, सैट, मैट, हैट, इस तरह से सुनना है। कैट मीन्स बिल्ली, बैट मीन्स बल्ला, फैट मीन्स मोटा, सैट मीन्स बैठना, मैट मीन्स चटाई, हैट मीन्स टोपी। अब आगे है, व्हाट इज द फर्स्ट साउंड इन ईच ऑफ दीज वर्ड्स। Let us make word by adding one letter to add as so the first has been done for you। यहाँ जो साउंड दिया है पहला लेटर, इसमें हमें ऐट जोड़ना है। तो हम बी में बी ए टी जोड़ दिए, तो सी ए में क्या जोड़ेंगे, सी ए टी, सी ए टी, कैट, कैट मीन्स बिल्ली। इसके बाद एम ए टी, एम ए टी, मैट, मैट मीन्स चटाई। इसके बाद एफ ए टी, फैट, फैट मीन्स मोटा, एफ ए टी, फैट। इसके बाद आर ए टी, रैट,
RAT रैट, रैट मीन्स चूहा। HAT हैट, हैट मीन्स टोपी। इस तरह से हमारा हो गया। अब हम नीचे देखते हैं, लिसन एंड डू द एक्शन दैट योर टीचर से। सुनो, कह रहा है कि लिसन मनी सुनो, डू द एक्शन, डू मीन्स करो, एक्शन मने वैसे क्रिया, दैट योर टीचर से जैसे तुम्हारे टीचर कहते हैं उस तरह से करना है। कैच द बॉल, बॉल पकड़ो। थ्रो द बॉल, बॉल फेंको। हाइड अंडर अ टेबल, टेबल के नीचे छुपो। ओपन योर पेंसिल बॉक्स और बैग, ओपन योर पेंसिल, अपने पेंसिल को अपने बॉक्स से निकालो या अपने पेंसिल को खोलो। क्लोज योर पेंसिल बॉक्स और बैग, अपने पेंसिल को बंद करो या बॉक्स को बंद करो। से हरी, और इस तरह से हरी बोलो। नाउ आओ, नाउ मीन्स अब, लिसन मीन्स सुनो। टू द फॉलोइंग वर्ड, डू यू नो व्हाट द मीन, आस्क योर टीचर। इसको भी बोलना और सुनना है, और इसके बारे में क्या करना है, कुछ लिखना भी है। कैच पर, थ्रो पर, हाइड पर, ओपन पर, सेव पर और क्लोज पर क्या करना है, लिख करके दिखाना है। तो हम लिख करके तैयार किए हुए हैं। इस तरह से हम लिखेंगे, कैच, कैच टू ग्रैब समथिंग दैट इज थ्रोन और फॉल्स। अब इसके थ्रू पर, टू मूव समथिंग सो दैट इट इज नो लॉन्गर क्लोज लाइक अ डोर और अ बुक। हाइड पर, टू पुश समथिंग आउट ऑफ योर हैंड विथ फोर्स। इसके बाद ओपन पर, टू स्पीक वर्ड। से पर, टू पुट समथिंग वेयर इट कैन नॉट बी सीन और फाउंड। क्लोज पर, टू मूव समथिंग सो दैट इट कवर एज ओपनिंग लाइक अ डोर और अ बुक। इस तरह से हमारा हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में दिया है, व्हाट शैल वी मेक अ कैट और अ रैट। क्या हम बना पाएंगे, क्या बना पाना है, यानी कैट या रैट, या तो बिल्ली या चूहा। लुक एट द मास्क, इस मास्क को देखो। फ्रॉम द लास्ट पेज ऑफ योर बुक, इसको देखना है और इस तरह से बनाना है। इसको देख करके इसको क्या करना है, बनाना है। अब नाउ थिंक अबाउट द स्टेप आर मेकिंग अ मास्क और ऑफ अ रैट। टेल योर फ्रेंड्स हाउ टू मेक अ मास्क ऑफ रैट। इस तरह से मास्क बनाओ और अपने दोस्तों से पूछो कि यह मास्क कैसा बना है। आर योर मास्क रेडी, क्या तुम्हारा मास्क तैयार है। यहाँ पर इस तरह से मास्क बच्चों तैयार करना है। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पर दिया है, लुक एट द इंसेक्ट, फ्लावर, बर्ड, एनिमल एंड ट्री अराउंड योर होम। यानी अपने घर के पास छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों, फ्लावर, बर्ड्स मीन्स पक्षियाँ, एनिमल्स मीन्स जानवर, पेड़, अपने घर के पास जो देखते हैं उसी के अनुसार आपको यहाँ क्या करना है, ड्रा सम द दीज एंड टेल योर फ्रेंड्स मोर अबाउट देम। उनमें से जो जो देखते हो उसी का यहाँ पर फिगर बनाते हैं। तो हम फिगर बनाएंगे उस तरह से। हमारा फिगर बन करके तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। हेल्प दीज एनिमल्स फाइंड दियर होम। इन जानवरों को देखो और उनके घर को क्या करना है, घर में जाने के लिए रास्ता देखना है, उनकी सहायता करनी है। यहाँ पर हमको रैबिट दिख रहा है, तो रैबिट का घर कौन सा है। यहाँ पर मकड़ी दिख रही है, मकड़ी का घर कौन सा है। इसके बाद यहाँ पर चींटी दिख रही है, चींटी का कौन सा घर है। मधुमक्खी दिख रही है, इसका घर कौन सा है। यहाँ पर शेर दिख रहा है, इसका घर कौन सा है।
अब हम क्या करेंगे, सबके घर को पहचानेंगे और उनको खींच खींच करके दिखाएंगे रास्ता कि यही उसका घर है। तो सबसे पहले हम यहाँ से लाइन को देखते हैं। यहाँ लाइन का हमारा जो रास्ता जा रहा है इस तरह से एकदम सीधे और इस तरह से जा रहा है, ध्यान से देखते जाना है और अपने बुक पर इसी तरह से बनाने जाना है, बनाते हुए। ये हो गया लाइन का घर। ये लाइन क्या रहता है, डेन में रहता है। डेन मीन्स गुफा, ये उसका घर हो गया। अब हम देखेंगे दूसरे नंबर पर क्या है, रैबिट। और रैबिट का घर कहाँ है, रैबिट के सामने से हम लेकर के आ रहे हैं रास्ता, और ये हो गया रैबिट का रास्ता। ये हमारा रैबिट का रास्ता हो गया या रैबिट का घर हो गया। अब हमारा चींटी कहाँ रहती है, तो हम देख रहे हैं कि चींटी जो है वो इस तरह से क्या करती है, जहाँ पर धूल वगैरह मिट्टी का ढेर लगा होता है उस ढेर में क्या करती है, चींटी अपना घर बसाती है। तो हम देख रहे हैं कि जो मिट्टी का धूल का ढेर दिख रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ हमारा चींटी का घर हो गया। अब हम मकड़ी का देखते हैं। ये मकड़ी, इसको स्पाइडर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पाइडर। स्पाइडर का जो घर होता है बच्चों, तो यहाँ स्पाइडर का घर है। ये है आपके स्पाइडर यानी मकड़ी का घर। ये मकड़ी का घर हो गया। अब हमको क्या देखना है, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी का छाता तो सबको पता है कि मधुमक्खी जो छाता लगाती है वो पेड़ वगैरह के डाल से सटे हुई या घर की खिड़कियों के पास से सटी हुई लगाती है। ये हमारा मधुमक्खी का छाता हो गया। बच्चों इस तरह से हमारा आज का जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट दिन डालेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।